नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरे पिछले सभी वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम कनुप्रिया भाग 2 जो शेष बचा हुआ है उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आशा करती हूँ कि कनुप्रिया भाग 1 आपको ज़रूर पसंद आया होगा और पढ़ने में आपको ज़रूर सहायता मिली होगी। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कनुप्रिया भाग 2 पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कृष्ण जो युद्ध में गए थे और राधा अपने आप से ही बातें कर रही थी, अपने आप को ही समझा रही थी कि तुम कृष्ण के प्यार से बखूबी तरह से परिचित हो। कृष्ण भले तुमसे दूर है लेकिन तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। अरे तुम तो ऐसे महान नायक की प्रेमिका हो जिसके पास 18 अछोड़ी सेनाएं हैं। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। तुम क्यों निराश होकर बैठी हो। अभी तक हमने यही पढ़ा था। अब हम अगला काव्य जो है यानी अगले काव्य की जो पंक्तियां हैं वो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, फिर आपको इसका व्याख्या, इसका भावार्थ आपको समझाती हूँ। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्म, न्याय, दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु। मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक। उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई गणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, कंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुष की घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुमने बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। जितनी समझ अब तक तुमसे पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो। सार्थकता क्या है बंधु, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक भी क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तो मुझे कैसे समझाओगे कनु। आइए इसके हम भावार्थ को देख लेते हैं। बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पर राधा ने कृष्ण से प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का वो जवाब चाहती है। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, हे मेरे कृष्ण, अच्छा मान लो कि एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं, मैं ये मान भी लूं कि तुम्हें लेकर जो मैंने कुछ सोचा है, तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने जिया है, तुम्हें लेकर जो मैंने कल्पनाएं की है, वे सब मेरे तन्मयता के गहरे क्षण थे।
क्या वो मेरी लगन थी या मेरी सोच थी? तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे। तुम ये सोचोगे कि मैं भावनाओं में बह रही हूं इन क्षणों को लेकर। मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम ये सोचोगे कि मेरी नाजुक कल्पनाएं चल रही हैं, मैं कल्पनाओं में सोच रही हूँ। तुम्हारी दृष्टि में मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले ये शब्द निरर्थक और आकर्षक शब्द हैं। कह रही हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ये लगन जो है वो तुम्हें व्यक्त होते हुए दिखाई नहीं दे रही है? क्या मेरे शब्द तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं? तुम्हें मेरे शब्द निरर्थक लग रहे हैं, किसी काम के नहीं लग रहे? यानी मैं जो कह रही हूँ उस बातों का कोई महत्व नहीं है। चलो मान लो, एक क्षण के लिए मैं ये भी स्वीकार कर लूं, मैं ये भी सोच लूं कि महाभारत का ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय दंड क्षमा इन सभी के बीच ये युद्ध हो रहा है और ये सारे चीजें इस युद्ध में शामिल है। तो क्या मैं इसलिए ये युद्ध का होना इस युग में जीवित सत्य था जिसके नायक तुम्हें ही बनना था? यानी ये जो पाप पुण्य सब कुछ हो रहा है, क्या ये जरूरी है कि तुम उसके नायक बनो, तुम उसके अभिनेता बनो? फिर भी कनु, फिर भी कृष्ण, मैं तुम्हारे इस नायक तत्व से परिचित नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से परिचित नहीं हूँ कि तुम इस इतिहास में युगों युगों तक तुम्हारे नाम को जाना जाएगा? मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, कहती है, मैं तो वही तुम्हारी बचपन की सखी हूँ जो तुमसे अपने मन की बातें कहती थी, जो जमुना के किनारे बैठती थी और अपना सुख दुख तुमसे कहती थी। तुम्हारे बातों को सुनना मुझे अच्छा लगता था। मैं तो वही तुम्हारी मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान जितना उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया। कहती है जितना भी तुमने मुझे ज्ञान दिया, तुम्हारी ज्ञान की बातों को सुनना, तुम्हारे उपदेशों को सुनना मुझे अच्छा लगता था और मैंने उतना ही ग्रहण किया। मैंने सदैव तुमसे स्नेहं शक्ति ज्ञान ही पाया। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम का ही ज्ञान पाया। तो मैं उस प्रेम के भावनाओं को ही समझूंगी। प्रेम और सांख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वो पूरा का पूरा समेट कर कहती हैं कि तुमने जो मुझे प्रेम दिया, जो मेरी इस झोली में तुमने प्यार के फूल डाल दिए, मैंने वो सारा जितना भी हो सका उन सभी को मैंने अगणित यानी जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सके, मैंने सब समेट लिया और संजो कर रखा भी है। तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हारे ऐसे महान कार्यों को नहीं समझ पाती हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जिया है। मैंने हमेशा तुम्हारी भक्ति में लीन होकर ही सोचा है। ये जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पर जो पाप पुण्य की बातें की जा रही है, मैं वो सब नहीं जानती। तुमने जो मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया है, मैं केवल वही जानती हूँ और उसको ही मैंने सजो कर रखा है, उसे ही मैंने केवल बटोर कर रखा है। बाकी क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये राधा कृष्ण से प्रश्न करती हैं। फिर क्या प्रश्न करती है, कह रही है कि जिस जमुना नदी में मैं स्वयं को देखती थी, मैं अपने आप को निहारती थी और तुम में खो जाती थी, मैं सब कुछ अपनी सुध बुध सब भूल जाती थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन अब मैं क्या देख रही हूँ कि उस नदी में शस्त्रों से लदी, औजारों से लदी न जाने कितनी नौकाएं, न जाने कितने नाव कहाँ से चले आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उस नदी की धारा में बहकर आने वाले जो टूटे रथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, फटी हुई पताकाएं, जो ध्वजाएं मुझे दिखाई दे रही है। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कनु, मुझे ये बताओ कि महाभारत का वो युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, जिससे लगता है कि तुम इसकी नींव हो, मुझे बताओ कनु, मुझे समझाओ कनु कि क्या वो कुरुक्षेत्र जो है, जहां केवल एक पक्ष की सेनाएं हारती हैं और दूसरी पक्ष की सेनाएं जीतती है, जहां अंबर को भेद देने वाला और जय घोष जहां पर होता है, जोरों से जय जयकार होती है,
जहां पर कृदन स्वर गूंजता है, जहां जोरों से जय जय की आवाज गूंजती है, सुनाई देती है, जहां मानव अमानवीय को महत्व नहीं दिया जाता है, जहां क्रूर घटनाएं घटती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उन घटनाओं से चले जाने वाले जो सैनिक बता रहे हैं, जो मैं सुन रही हूं, क्या ये सब सत्य है? बताओ कृष्ण, मैं जानना चाहती हूँ। ये गिद्ध के जैसे नोच नोच कर चारों दिशाओं में जो उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर आते हुए मुझे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम उनको बुलाते हो? जैसे कि कभी जब गाय भटक जाती है अपना मार्ग, तो वो अपने मालिक की पहचान कर कर आ जाती, उस रास्ते को पहचान कर कर आ जाती है, तो क्या तुम भी वही कर रहे हो? मुझे इसका उत्तर दो। फिर आगे भी आग्रह करती हैं कि हे मेरे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जो समझ पा रही हूँ, मैं जो समझना चाहती हूँ, उतनी ही समझ मैंने तुमसे भी पाई है, मैंने तुमसे भी उतना ही ज्ञान लिया है, और उस समझ को मैंने बटोर कर, इस ज्ञान को मैं बटोर कर इतना तो जान पाई हूँ कि बहुत कुछ तुम्हारे पास है। मैं अर्थ समझ नहीं पा रही हूं, मैं तुम्हारे भक्ति में लीन, तुम्हारी इस गहरे तन्मयता के इस आज के क्षणों को मैंने उनमें अनुभूत नहीं किया है, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कृष्ण, मुझे बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र में, जिस तरह तुमने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता का सार बताया था, समझाया था, उस प्रयोजन को तुमने बताया था, उस युद्ध की सार्थकता का पाठ तुमने पढ़ाया था, वो ज्ञान मुझे भी दो। उस युद्ध को मुझे भी समझाओ, मुझे भी युद्ध की सार्थकता, उसकी सत्य को समझाओ। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी इस गहरी लीन, मेरी इस गहरे भाव, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति, तो ये क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है और कोई आकर्षक नहीं है? तो तुम्हारी दृष्टि में सत्य क्या है, सार्थक क्या है, मुझे बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सार्थकता है। हे कृष्ण, मुझे इसका उत्तर दो। ये बार बार राधा कृष्ण से उस अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हैं। अगली जवाब को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है, और तुम मुझे समझा रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अब पलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह तप तप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है, यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने चाहे इनमें कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय।
सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिससे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे से हिलते हुए होठ। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। राधा का जो बेकल मन है, जो उसके वश में नहीं है, वो अपने मन के इस अवचेतन मन को बार बार संबोधित कर रही है, बार बार पूछ रही कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध का सत्य बताओ। मैं समझना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे समझाओगे। इस सत्य को मुझे समझाने, मुझे बताने वाले जो शब्द मेरे लिए हैं वो अर्थहीन है। मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं समझ में आएगा। मेरे पास बैठो, मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए। तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना था। मैं नहीं जानती हूँ कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया, क्या समझा, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। अर्जुन ने बहुत कुछ जाना होगा, अर्जुन ने बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन हे कृष्ण, तुम्हारे इन बातों को, तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे बताएं। मैं राह में, मैं रास्ते में रुककर तुम्हारे इन अधरों की, तुम्हारी तरफ अपने नैनों को बिछाकर मैं केवल कल्पनाएं ही कर रही हूँ। जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी भक्ति में, जो मेरी तन्मयता में, जो मेरी लीनता के गहरे छड़ों में साक्षी बन गए थे। कह रही हैं कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पे अगर मैं होती और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया हो, जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सच्चाई, उसकी सार्थकता, उसकी महत्व समझाई है, वैसे मैं भी तुम्हें समझ पाऊं। लेकिन यह सार्थक नहीं हो सकता। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो ना, तो लगता है कि जैसे युद्ध रुक गया हो, सेनाएं वहीं की वहीं खड़ी रह गई हो और इतिहास की गति, इतिहास का समय रुक गया हो। तुम मुझे समझा रहे हो और मन करता है कि वह सुनती ही रहूं, लेकिन कर्म की बातें करते हो, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को तुम कहते हो, मेरे लिए सब अर्थहीन है। मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये शब्द मेरी लीनता, मेरे भाव, मेरी भक्ति के गहरे छड़ों के शब्द में नहीं आते। इन शब्दों से परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ। तुम प्रणय की, तुम इस मिलन की, तुम एक मेरे साथ बातें कर रहे हो। ये शब्द तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? मैं समझना चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ऊपर कहीं नहीं जा रहा है। तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे होठों से ये जो शब्द, ये रजनीगंधा के फूलों की तरह जो झरते हैं, मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक के बाद जो शब्द निकलते हैं कृष्ण, तुम्हारे शब्दों के उन उच्चारण से कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये शब्द मुझ तक आते आते न जाने क्यों बदल जा रहे हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधा राधा राधा। तुम्हारे द्वारा कही गई शब्द न जाने असंख्य, न जाने कितनी गिनतियों में ये अर्थ बता रही है, लेकिन मैं तो केवल एक ही अर्थ जानती हूँ, मैं। अब बताओ कृष्ण,
मैं समझना चाहती हूँ इन शब्दों से मुझे इतिहास कैसे समझाओगे, मुझे कैसे बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे इस भक्ति के गहरे क्षणों को ही केवल जी रही हूँ। मुझे ये सारे शब्द जो है वो निरर्थक लगते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आते हैं। हे कृष्ण, हे बंसी बिहारी, मुझे समझाओ, मैं इस सारी सार्थकता को समझना चाहती हूँ। अर्जुन जिस प्रकार से तुम्हारी बातों को सुन रहा है, मैं भी सुनना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे युद्ध की बातें ना करो, क्योंकि युद्ध की बातें मुझे समझ नहीं आती है। मैं अपनी भक्ति की बातें, आप अपनी प्रेम की बातें सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुख से। बाकी बातें जो है वो मेरे लिए निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। आपको कनुप्रिया में यही बताया गया है धर्मवीर भारती जी ने, और यही समझाया है कि राधा की वेदना जो है वो कृष्ण के प्रति किस प्रकार से होती है, और कृष्ण से किस प्रकार से प्रश्न पूछती है कि तुम तो युद्ध में चले गए हो, अपना दायित्व निभा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन क्या उस युद्ध के क्षणों में एक क्षण के लिए भी तुमने मुझे याद किया, तुमने मुझे अपने मित्र के रूप में स्मरण किया? हमने ये कनुप्रिया भाग 1 से लेकर भाग 2 तक पढ़ा। आइए अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे, आकर्षक शब्द। कृति पूर्ण कीजिए। कनु के अनुसार युद्ध सत्य है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशीलता। कृति पूर्ण कीजिए। युद्ध की ये सब सार्थक है। टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, कंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषीय घटनाएं। फिर आगे देख लीजिए, आगे स्लाइड में दिया है। कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में तुलना की गई है इससे, इसकी भटकी हुई गायों से, उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गिद्धों से। गिद्ध यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा। आकृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया के लिए कनु के अर्थहीन शब्द कर्म, निर्णय, स्वधर्म और दायित्व। उत्तर लिखिए। कनुप्रिया कनु से इनकी तरह सबको समझना चाहती है, सार्थकता अर्जुन की तरह। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षण शब्द। रजनीगंधा के फूलों से टप टप शब्द झर रहे हैं। कनुप्रिया को सुनाई देते हैं शब्द राधन राधन राधन। कनुप्रिया के पास आते शब्द बदल गए, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। आइए हम इसे पाठ्य से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपके समक्ष उत्तर दिया गया है कि कनुप्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण से महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यथित हैं। इस बात को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करती हैं, जैसे कि मैंने आपको भावार्थ में बताया। अब कभी अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर गर्व करते हुए संतोष कर लेती है। यह व्यथा केवल राधा की ही नहीं है, उन परिवारों के माता पिता की भी है जिनके बेटे अपने परिवार के साथ नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में अपनी गृहस्थी के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए हैं। अपने माता पिता से दूर रहते उनसे विछोह की व्यथा उन्हें भोगनी पड़ती है। भोले माता पिता को लाख माथा पच्ची करने पर भी समझ में नहीं आता है कि सालों साल तक उनके बेटे माता पिता को आखिर दर्शन क्यों नहीं देते हैं। पर वही उनको यह संतोष और गर्व भी होता है कि उनका बेटा वहां बड़े पद पर है, जो उसे उनके साथ रहने पर नसीब नहीं होता। इसी तरह किसी एहसान फरामोश के प्रति एहसान करने वाले व्यक्तित्व के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं में राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा व्यक्त होती है। आगे देख लीजिए। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। राधा के लिए जीवन में प्यार सर्वोपरि है। यह वैभव अथवा युद्ध को निरर्थक मानती है। कृष्ण के प्रति राधा का प्यार निश्चल और निर्मल है। राधा ने सहज जीवन जिया है।
उसने चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः जीवन के समस्त घटनाओं और व्यक्तित्वों को केवल प्यार की कसौटी पर ही कसती है। वह तन्मयता के क्षणों में अपने सखा कृष्ण को सभी लीलाओं का अपमान करती है। वह केवल प्यार को सार्थक और अन्य बातों को निरर्थक मानती है। महाभारत के युद्ध के महानायक कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी वही बावरी, मैंने आपको शायद जब कविता पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर स्पष्ट रूप से समझाया था, यही यहाँ पर भी बताया गया है। तुम्हारी मित्र हूँ, मैं तुमसे सदा स्नेह ही पाया है और मैं ये स्नेह की भाषा समझती हूँ। आगे देख लीजिए अभिव्यक्ति। धार्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाने वाले वृक्ष विषय पर 40 से लेकर 50 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपके समक्ष दिया गया है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप देखकर लिख लीजिएगा। कनुप्रिया कविता का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन भी आपके समक्ष दिया गया है। आपको जब बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और शायद ये आ सकता है क्योंकि 10 मार्क्स के लिए विशेष अध्ययन कनुप्रिया पूछा जाएगा, तो रसास्वादन ये पूछा जा सकता है। तो आपको पहले उसमें लिखना है रचना का शीर्षक कनुप्रिया, फिर रचनाकार कौन है धर्मवीर भारती, फिर कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है, फिर आपके समक्ष दिया गया है उसे लिखना है, फिर इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है आपको लिखना है। इसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको अलंकार अच्छी तरह से जानना है तो आप मेरे अलंकार के वीडियो को देख सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आपकी कौन सी पसंद पंक्तियां हैं वो आपको लिखना है। आपने क्या इस काव्य को पढ़कर कल्पनाएं की आपको वो लिखना है। फिर इसका क्या प्रतीक विधान है, क्या संबोधित किया जा रहा है इस पाठ से, आपको ये सारी चीजें लेकर लिखना है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कनुप्रिया विशेष अध्ययन आपको कितनी आसानी से समझ आया होगा और कितनी सरलता से समझ पाए, ये मेरे एनएम टॉक्स चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।